गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी यहाँ पे बाहर में बैठी थी, यहाँ पे पापा की दुकान में बैठी थी। यहाँ बैठी तो लोग आए हुए थे, तो लोग यहाँ पे 4-5 औरतें आई थी साड़ी लेने के। तो उन्हीं के साथ ऐसे ऐसे बैठे बैठे बात कर रही थी। तो बैठे बैठे बातचीत में यही सब हुआ कि आप अपना खर्च कहाँ से निकाल रही हैं, कैसे कर रही हैं मैनेज सब कुछ, और आपको तो मिलता होगा पैसा वगैरह हस्बैंड से भी, वो कहीं भी होंगे तो आपको देते होंगे, या कहीं से भी आपको आ रहा होगा। अब तो आप अमीर हो चुकी हैं। तो हम बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अब आप कैसे कम करने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज कम से कम 1.5 साल से वो उनको हो गया गए हुए। लास्ट फरवरी का ही गए थे, 2023 के फरवरी को, 24 फरवरी को। सुबह सुबह का टाइम था, 7:30 बजे। कौन खाता है, कौन पीता है, क्या करता है? अभी तो जस्ट क्योंकि मैं क्या करती थी कि नहा धो के जल्दी से परी का टिफिन तैयार करती थी। मेरा आदत होता था कि नहा धो के किचन में जाती थी, परी का टिफिन तैयार करती थी। तो परी को टिफिन वगैरह तैयार करके उसको स्कूल भेज, क्योंकि उसका क्या था कि एक दिन के बाद उसका एग्जाम था, परी का एग्जाम होने वाला था। वो इंसान भी ये तक नहीं सोचा कि चलो अगर एग्जाम हो जाने देता हूँ, क्योंकि घर का माहौल इतना गंदा हो जाएगा तो मेरे बच्चे का एग्जाम कैसे होगा, बेटी का एग्जाम कैसे होगा। 2 क्लास में वो पढ़ रही है तो कैसे देगी एग्जाम। और ये तो मतलब मेरे जाने के बाद तो ये तो ऑलरेडी बिस्तर पे पड़ जाएगी रोगा के, क्योंकि देखिए आसान तो है नहीं वो चीज को एक्सेप्ट करना। और वो मेरा हालत देखते ही थे, क्योंकि इससे पहले भी वो 2-3 बार ऐसे कर चुके थे। फिर घर चले आते थे, 2 दिन 3 दिन में वो घर चले आते थे, रिटर्न आ जाते थे। तो उनको वो देखते थे कि मतलब 2 ही 3 दिन में मेरा हालत एकदम, बिस्तर से मैं उठ नहीं पाती थी। जब वो 2-3 दिन के लिए जाते थे, रोते रोते मेरा हालत खराब हो जाता था। तो वो गए जब, तो उनको पता था कि मतलब क्या हाल होगा अगर मैं छोड़ के जाता हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ कर दूंगा, सब कुछ कोई ये नहीं। तो बच्चे का एग्जाम है, कैसे वो कैसे करेगी, क्या करेगी और क्या। और सबसे बड़ी बात है कि घर में 1 रुपया भी नहीं था। मेरे अकाउंट में भी जितना पैसा था वो भी उन्होंने झांसा देकर कि ऐसे खर्चे, ये है वो है, मैं अगले महीने तुमको आएगा सैलरी तो मैं दे दूंगा, तुम दे दो। परी का, क्योंकि परी का स्कूल में 35,000 फीस भरना था, तो वो बोले ना कि नेक्स्ट मंथ आएगा ये क्या बोलते हैं सैलरी, तो मैं तुमको दे दूंगा। तो उसमें कुछ पैसे मैंने उनको दिए। तो वो पैसे किस तरीके से लेते हैं? अकाउंट से नहीं, कैश मेरे से लेते। तो बोलते थे कि ना अकाउंट में मत दो तुम मेरे को, तुम एक काम करो, एटीएम से उतार कर मेरे को कैश दे दो, कैश। तो मेरे को क्या पता था ये सब चीज की मेरे साथ इतना छल, ये वो सब कुछ नहीं। मेरे से जब भी वो पैसा लिए हैं, 10,000, 20,000, इवन 90,000 तक की भी उन्होंने मेरे से लिए हुए हैं। वो भी 90,000 कहाँ से आए थे वो चीज भी मैं आप सबसे बताऊंगी, शेयर करूंगी कभी। तो वो भी मेरे से उन्होंने एटीएम से उतरवा कर और कैश में लिए थे मेरे से, कैश में। तो बस यही सब चीज है। तो वो जब गए वहां से तो 1 रुपया भी घर में नहीं था, और कम से कम 20,000 कर्ज करके गए थे। जो गए थे तो पूरा 20,000 कर्ज करके गए थे। सब जितने लोग थे, जब सबको धीरे धीरे पता चला, 10 दिन में सब पता चलना हुआ, तो सब आना शुरू कर दिए कि ये पैसा है, ऐसा है, वैसा है। तो किसी तरीके से हम बोले कि हम क्या करें। यहाँ इवन उन्होंने बैंक जो था, बैंक में पता नहीं 35 की 40,000 कुछ ऐसे। तो बैंक वाले तो वो तो मेरे को क्या लेना देना बैंक वाले के कर्जे से, वो तो वो खुद जाने। क्योंकि हमको लगता है ये सब कर्ज वर्ज लेके वो कुछ किए होंगे उधर, क्योंकि वो तो दिमाग में बैठा लिए होंगे कि मेरे को इधर सेटल होना है, तो उधर कुछ किए होंगे, कोई घर प्रॉपर्टी कुछ भी उस लड़की के नाम पे कुछ भी। हमको अब देखिए, मैं तो जानती नहीं कि इस बारे में बोल सकती हूँ, बट इतने सारे पैसे, इधर से कर्ज, उधर से कर्ज, बैंक से कर्ज, पूरा 1-1.5 लाख रुपया का बैंक से कर्ज। ये किए क्या इतने पैसे का सिर्फ 20 दिन में, सिर्फ 20 दिन में ये क्या किया? तो किसी तरीके से वो मतलब 20,000 रुपया, क्योंकि वो लोग घर पे दौड़ के आ रहा था, तो किसी तरीके से मेरा भाई मेरे के बाद 5-6 हजार जो होता है, 5-6 हजार ऐसे कुछ, दूध वाले का, इसका दूध वाले का, फिर से ट्यूशन टीचर का, परी ड्राइंग ट्यूशन और डांस ये सब करती थी। तो वो
वो क्या बोलते हैं, वो बोले क्या बोले कि एक काम करते हैं कि मतलब महीना पूछ गया तो 4 दिन के बाद मेरी सैलरी आएगी, 4 दिन के बाद मैं दे दूंगा उनको। तो हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन लेट नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग तो टाइमली फीस जमा करते हैं, स्कूल का हो या ट्यूशन का हो, हर चीज एकदम, यहाँ तक एडवांस भी वो नहीं देते थे, बट मेरे पास जो पैसा होता मैं एडवांस में ही दे देती थी कि टेंशन ना हो। क्योंकि अपने जैसे पापा को देखा था कि पापा पहले से ही एडवांस में कोई काम करते थे, घर में अनाज पानी हो या कोई भी राशन चीज हो तो बिजनेस माइंडेड से सोचते थे कि घर में पहले से 1 महीने का एक्स्ट्रा करके रखते थे घर में। तो मेरा भी दिमाग उसी तरह कि मैं आज खा रही हूँ लेकिन 1 महीना एक्स्ट्रा, 1 महीने का एक्स्ट्रा लेके चलूं। तो किसी भी फीस फाइन हो तो मैं दे देती थी पहले से ही टीचर लोग को, 1 महीना पहले एडवांस दे देती, अपने पास से दे देती थी, और नेक्स्ट मंथ जब वो देते थे तो मैं वो पैसे अपने पास रख लेती थी कि हाँ चलो, क्योंकि अपने पास से मैं पैसे देती थी एडवांस में। तो इस तरीके से उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला, मैंने कि चलो उन लोग को नहीं बोलते, हम धीरे से इन लोग के अपने पास जो मैंने पैसे रखे हैं वो पैसे थोड़े बहुत उनको दिए और थोड़े बहुत इधर दिए। ट्यूशन टीचर को मैंने 2000, फिर ड्राइंग वाले को, डांस को, मेंटेनेंस तो उनके जाने के बाद दिया मैंने, और दूध वाले को 1500 1600 उनका था, तो वो मैंने ये सब पे कर दिया। और उसके बाद फिर क्या होता है कि 4 दिन के बाद हम बोले कि चलो सैलरी आएगा तो मैं ले लूंगी उनसे, बोलकर कि मैंने दे दिया है ये सब, आप मेरे को दे दो। क्योंकि घर में एक होता है ना कि औरत लोग का काम क्या है, सेविंग करके चलना। हम एडवांस में, आप जो होते हैं फीमेल जो पर्सन होते हैं वो नहीं सोचते हैं, आगे के बारे में नहीं सोचते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि आगे के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम जैसे जो औरतें होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके पास 10 रुपया आ रहा है, खर्च करने को आपको मिल रहा है, तो आप उसमें से कोशिश करो कि 8 रुपया खर्च करो या 7 रुपया खर्च करो, 3 रुपया आप सेविंग कर लो। तो मेरा ये काम था कि अगर मेरे को वैसे तो वही सारा करते थे, ग्रोसरी वगैरह का काम, दूध लाना, सब्जी लाना, सब वही करते थे, वही जाके लाते थे। मेरे को वो एक्स्ट्रा नहीं मिलता था कि तुम जाओ लाओ करो धरो, कि मैं सेविंग कर पाऊं। बट जैसे कुछ काम लगता था, झूठ कोई भी काम लगता था कि देखिए ये ऐसा ऐसा, तो मेरे को अगर वो देते तो उसमें मैंने सेविंग कर लिया था अच्छा खासा। तो बस यही सब इसी तरीके से मैंने दिया पैसा, वो पे किया। और वो तो पूरा 1 रुपया ना तो मेरे अकाउंट में छोड़ के गए थे, ना तो घर में मैं घर में सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा अगर ये इंसान गया है तो कहीं ना कहीं तो पैसा ये रख के गया ही होगा, नो डाउट। मैं पूरी जगह खोज गई, पूरी जगह कहीं भी नहीं पैसे, कहीं भी नहीं। अब मैं क्या करूं, मेरे सर पे तो कम से कम रूम रेंट है, सब कुछ है, नाच रहा है मेरे सर पे। मैं कैसे क्या करूं, चुकता करूं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 35,000 ये दिख रहा है, 15,000 रूम रेंट, क्योंकि वो फरवरी में 24 तारीख को गए वो, और 6 दिन के बाद ही मार्च आया। तो मार्च का तो फरवरी का तो रेंट बाकी था ही। अगर मैं रूम छोड़ती भी हूँ जल्दी में तो भी मतलब छोड़ा मैंने जैसे कि 1-2 मार्च को, कि अप्रैल का रूम रेंट ना आने पाए, जो अप्रैल महीना है उसका ना आने पाए। तो मैंने मार्च में, तो मार्च का भी मेरा वो 1-2 तारीख होने की वजह से वो रेंट भी मेरा चढ़ गया। वो मैं रहूं या ना रहूं, वो क्या बोलते हैं मकान मालिक ने उसका भी रेंट काट लिया। तो 7,500 15,000 ये, और उनका बुटीक ये सब घर का सफाई उफाई सब दिखाकर वो उसका पैसा उन्होंने ऐसे करके 2-3,000 के ऐसे कुछ काटे कि यहाँ पे लगा है, ये लगा है, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो चीज समझे तो नहीं, तो दूसरा कोई होता तो अच्छा खासा काटा होता। उनका बना मतलब मकान मालिक का, और 20,000 ये, तो ये हम मतलब पे करना हुआ मेरे को 35 यानी कि 38,000 रुपया ये, और 6,000 रुपया ये सब ट्यूशन टीचर ये सब लेकर ये, तो 38 इतना का मेरे ऊपर वो कर चढ़ा के। और मैं जॉब वगैरह कुछ नहीं करती, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, और हर किसी ने पल्ला झाड़ा कि मेरे को क्या मतलब है, मेरे को क्या मतलब, तुम देखो ऐसे करके सब ये किया। तो लास्ट में मेरा बड़ा वाला भाई जो था बोला कि कोई बात नहीं दीदी, क्योंकि जो मेरी भाभी थी वो बोली कि
हम ही लोग से ना वो बोलेंगी। अब अगर हर कोई पल्ला झाड़ रहा है तो वो कहाँ जाएंगी और 40-45 हजार वो कहाँ से जमा करेंगी? जॉब तो वो कर नहीं रही हैं। तो धीरे धीरे मेरे भाई ने ही सब कुछ वहां पे चुकता किया, सारा पैसा उसने चुकता किया। उसके बाद क्या बोलते हैं, दैट टाइम एग्जाम था जब वो घर के, उनको ये तक नहीं हुआ कि चलो एग्जाम 6 दिन 7 दिन के बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा बेटी का, तब मैं चला जाऊंगा। अगर तुमको घर ही छोड़ना तो 7 दिन के बाद घर छोड़ते, क्योंकि उसका एग्जाम टाइम चल रहा है। उसका 1 साल का जो पेपर होता है, आपको सबको पता होगा, वो एग्जाम आदमी देता है। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट क्लास में, और वही उसका बिगड़ जाएगा। और तुम घर छोड़ के गए तो भाई मेरे अब तो कौन सा सिचुएशन में जाऊंगी, क्या होगा मेरा, वो तो तुम अच्छी तरीके से जानते थे। वो बच्चा कैसे पढ़े, वो स्कूल भी जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा जब घर की कंडीशन ऐसे हो जाएगी तो। बट एक होता है ना कि ऊपर जैसे मेरी भाभी, ऊपर हम लोग का घर है जो, क्योंकि उसी बिल्डिंग में हम लोग रेंट पे रहते थे, तो ऊपर जो हम लोग का घर है, तो वो लोग क्या किया कि अब मैं तो बेड पर से ना उठ पा रही हूँ, ना सिर्फ रो रही हूँ, सिर्फ मतलब 24 घंटा। और वही मेरी भाभी थी वहां पे, वो मेरे को संभाले कि मेरे बच्चे को संभाले, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लेकिन ये है कि मेरी माँ भी थी दैट टाइम, तो लेकिन माँ का होना, मेरी माँ बहुत सीधी सादी है, बता दूं। सीधी सादी क्या मतलब, उनको ये सब ये नहीं आता है कि संभालू कैसे किसी को या उसको कैसे भेजूं। वो तो थोड़ी मेरी भाभी इन सब चीज में इंटेलिजेंट आ गई, अगर नहीं आती तो कैसे कैसे संभलता वो सिचुएशन, गॉड ही जाने। बट क्या बोलते कि उसने परी को स्कूल भी तैयार व्यार करके भेजा, मेरे भाई लोग तैयार कर देते थे उसको कि कम से कम वो एग्जाम दे दे, परी जो है एग्जाम दे दे। क्योंकि मैं तो बिस्तर पे पड़ी थी, ना खाना ना पीना ना पानी ना कुछ नहीं, मेरा मुंह गला सूख रहा है, कुछ नहीं। मैं बस किसी तरह से मेरे को ऐसे मुंह में कवर डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, फोन आ रहा है तो सबसे बात कर रही हूँ, रो रही हूँ, फोन आ रहा है बात कर रही हूँ, रो रही हूँ। और कुछ मेरा खड़े होने तक का ताकत नहीं था कि मैं खड़े होके ऐसे और किसी को जवाब दे दूं। कहीं भी बैठ रही हूँ, रो रही हूँ। इतना मतलब जैसे नहीं होता। अब आप एक सोचिए कि किसी का हस्बैंड, क्योंकि मेरे को ये उन्होंने 4 महीना पहले बोला था कि मेरी बहन की शादी मैं देख रहा हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा तो रिटर्न नहीं आऊंगा। तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, ये अब इतना इंसान, कोई भी 10-12 साल का रिश्ता और अपना बच्चा, भले वो मजाक कर रहा है लेकिन छोड़ नहीं सकता, इतना गलत वो नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में था कि कितना भी वो गलत करे, इतना गलत नहीं करेगा कि वो, और जो बीबी उसके लिए लॉयल है, 24 घंटा जो वो बोल रहा है कर रही है, जैसे बोल रहा है वो चल रही है, ये हरकत वो कभी भी नहीं करेगा। अगर इसको जाना होता तो 2-3 बार वो गया, घर पे रिटर्न हो जाता था, गया रिटर्न हो जाता था। तो ये हरकत वो नहीं करेगा। मेरे दिमाग में था ही नहीं इतना, मतलब इतना मेरे को धोखा देने के बाद भी। और कुछ फैमिलियर प्रेशर भी होता था कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा दब के भी रहती थी। और ये भी थी लोग करवा लेते थे अपने मन का, लेकिन बोलते थे कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। उस तरीके का मेरा हाल था, दैट टाइम का बात है। और सब कुछ जान के इवन मैं बोल भी रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, मेरे को क्या मतलब है। और उसके बाद मेरे को तो इसने बताया नहीं, मैं हम लोग जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते। इस टाइप का सिचुएशन था मेरा। तो अभी क्या हुआ कि वो जब वहां से चले गए, अब मेरा हालत खराब। किसी तरह से मेरी भाभी ने परी को तैयार करके टिफिन वगैरह देकर वो किसी तरह से एग्जाम दी और गई। तो अब हम बोले कि कितना दिन तक हम किसी के ऊपर बैठ के खाएंगे पियेंगे रहेंगे। क्योंकि देखिए मायके कोई भी बाप शादी देता है तो उसका मायका घर नहीं होता, उसका ससुराल ही होता है घर उसका। और किसी का नहीं है, अगर है कि वो अपना मायके ये करे, जिसका 2-2 भाई भौजाई है, तो क्यों भाई, मेरा शादी जो है, मेरा बाप ने दान दहेज देकर प्रॉपर रूप से शादी किया है उस घर में, तो मैं क्यों मायके में रहूं। तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाए। तो फिर मैं वहां से क्या बोलते हैं, यहाँ पे चली आई, गांव पे अपने चली आई। और यहाँ पे मतलब चलिए बहुत लंबी कहानी है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो किसी तरह जैसे तैसे परी को एग्जाम देकर मैं यहाँ पे आई। और उसके बाद छोड़िए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मतलब ये